अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक बदारिया। जिस तरह आप लोग को पता है कि मैं जो है ना नॉर्मल रेगुलर व्लॉग नहीं बनाता, कहीं जा रहा होता है या कोई वीज़े की अपडेट होती है तो बनाता हूँ। तो भाई आपका एयरपोर्ट पे है और हम जा रहे हैं दुबई, और फर्दर डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या है, कौन सी एयरलाइन से जा रहे हैं, सब बताता हूँ। अभी हम पहले जान के लॉन्च में बैठते हैं जी। मैं लॉन्च में आके बैठ गया हूँ और देखो दुबई तो अभी काम से जा रहे हैं, तो वीज़े वाला काम है हमारा यूएई का, तो उस चक्कर में थोड़ा जाना पड़ता है। बाकी अच्छा है, आप लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी हमारी तरफ से, तो हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए। इसके अलावा मैं ये बताना था कि मैं जा रहा हूँ एयर अरेबिया से, और क्योंकि मैंने मिडिल ईस्ट की सारी फ़्लाइटें जो है ना वो कवर की हुई हैं। फ़्लाई दुबई, इतिहाद, एमिरेट्स सब की हुई है, सऊदी वगैरह सब ट्रैवल किया है। बस जो है ना एयर अरेबिया मेरा रह गया था, खास करके यूएई स्टेट के अंदर एयर अरेबिया में मैंने ट्रैवल नहीं किया, तो इस चक्कर में मैंने एयर अरेबिया करवाई है कि मैं वंस एयर अरेबिया भी एक्सपीरियंस कर लूँ कि एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, एज अ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर मुझे जो है ना हर अपनी फ़्लाइट और हर जर्नी को मुझे एक्सपीरियंस करना होता है और लोगों से शेयर करना होता है। खैर मुझे इतना दिल नहीं था एयर अरेबिया में ट्रैवल करने का, शारजा उतर के मुझे दुबई जाना है, फिर वापस दुबई से शारजा आके वापस यहाँ आना है। तो खैर मैंने एयर अरेबिया ले तो ली, लेकिन जब अभी मैं एयरपोर्ट पे चेक इन पे था तो बस एयर अरेबिया यूएई की बजट एयरलाइन है, तो वो दिख रहा था कि बजट एयरलाइन है, तो यहाँ सारा आवाम जो थी ना वो बहुत अजीब सी आवाम आई हुई थी। और जिस तरीके से जो स्टाफ इनको डील कर रहा होता है ना, स्टाफ को वाकई हैट्स ऑफ, क्योंकि ये ना कुछ समझते हैं ना कुछ, ऐसे लोग हैं उनको समझाना पड़ता है कि ये करो वो करो। तो मैं सब ये चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। बाकी एयरलाइन एक्सपीरियंस कैसा है, ट्रैवलिंग वगैरह स्मूथ वगैरह, वो तो सब आपको मैं जब एक्सपीरियंस कर लूँगा तो ही बताऊँगा। खैर अभी मैं लॉन्च पे हूँ और अभी मैंने अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह मंगवाया है, तो इंशाल्लाह करते हैं, फिर एक्सपीरियंस करके आपको बताएंगे शारजा पहुँच के कि किस तरीके की एयरलाइन कैसी रही, तो ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब एक्सपीरियंस का बताएंगे इंशाल्लाह। और फिर दुबई के अंदर तो आपको मेरी पूरी जर्नी आप लोग को दिखती रहेगी। जो जो हम इंटरटेनमेंट करेंगे वो हम सब चीज़ें आपको कवर करके दिखाएंगे, जो जो खाएंगे पिएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। हाँ, जो काम के रिलेटेड काम कुछ चीज़ें होती हैं वो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और कुछ चीज़ें हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे मुझे खास करके कि अपने काम वगैरह को मैं पब्लिक करूँ। खैर मुझे सबको पता है कि मेरा वीज़ा रिलेटेड काम है, तो आप लोगों की सर्विस के लिए, आप लोगों को अच्छी सर्विस देने के लिए हम मेहनत करते हैं, ट्रैवल करते हैं। खैर मिलते हैं शारजा के अंदर और कुछ एयरलाइन एक्सपीरियंस वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। एयरपोर्ट से निकलते ही सब इमिग्रेशन वगैरह करा लिया, पर मेरे पास टाइम शॉर्ट था क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वो मुझे आज करना ज़रूरी था, क्योंकि ताकि नेक्स्ट 4 वर्किंग डेज़ के अंदर मेरे नेक्स्ट वीक में काम हो जाए। तो इसलिए मैं फ़ौरन सीधा फिर यहाँ आया, अपने काम से वो काम निपटाया। खैर अब तो पूरा निपटा नहीं है, लेकिन पहले अब हम जाके होटल चेक इन करते हैं, फिर दोबारा इस काम के सिलसिले में निकलते हैं। तो आज का दिन ऐसा ही निकलेगा, तो पहले चलते हैं होटल चेक इन कर लेते हैं, क्योंकि अभी काम में टाइम है। हाँ तो जी मैं पहुँच गया हूँ अपने होटल पे, एमडी होटल, और बड़ा बिजी चल रहा है होटल आजकल, दुबई में बिजी डेज़ हैं। और मैंने आपको बताया था कि होटल जा रहा हूँ, सबको पता ही होगा एमडी जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ एमडी जो है ना अपना घर है यार, यहाँ पे ही हम आते हैं। चलो चेक इन ले लेते हैं रूम वगैरह में। हमने कर लिया है चेक इन, और जैसा कि आपको पता है रूम दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं यार, क्या दिखाएं, मेरे हर ब्लॉग में इनका रूम है भाई, हर ब्लॉग में रूम है। तो बेसिकली हम यहाँ जिस काम के लिए मैं आया, पहले मैं एयरपोर्ट से फटाफट उस काम को करने के लिए गया, फिर वो काम मतलब यूँ समझें कि अभी 20% हुआ है। अब मुझे उस काम के लिए एक दूसरी जगह जाना है, पहले मैं डेरा गया था, अब मुझे इधर बरछा में ही दूसरी जगह जाना है उस काम के लिए। तो मैंने बोला चलो बरछा में जाना है तो पहले होटल चेक इन कर लेते हैं, और यहाँ जुम्मा था तो नमाज़ के बाद का टाइम वगैरह मिल रहा था उस काम के लिए, क्योंकि नमाज़ का ब्रेक था। और चेक इन किया, थोड़ी देर में उस काम को फिनिश करने के लिए जाएंगे जो हमारा काम है। और फिनिश तो खैर होगा नहीं, वो नेक्स्ट 4 वर्किंग डेज़ में ही जाके होगा, लेकिन खैर आज का जो मेरा काम है वो फिनिश हो जाएगा। तो बस अभी कुछ खाते पीते हैं, काफ़ी भूख लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वही चाइना गार्डन चलते हैं खाने के लिए। चाइना गार्डन खाते हैं और फिर काम निपटाते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या करना है आज के दिन, क्योंकि
काम भी करना है और दिन भी ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि दुबई में पार्टी ज़रूरी है। अच्छा जी, कुछ बात करनी थी आपसे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ब्लॉग के स्टार्ट में कि मुझे एक्सपीरियंस करनी है हर एयरलाइन ना, तो मैंने इस मरतबा एयर अरेबिया ली। तो एयर अरेबिया मैंने आपको बोला था मैं जब वहाँ लैंड करूँगा तो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसा रहा। नो डाउट एयर अरेबिया बहुत स्मूथ, अच्छी टेक ऑफ, अच्छा लैंडिंग, बहुत स्मूथ फ्लाइट थी, कोई मसला नहीं था। और इंटरटेनमेंट सिस्टम भी था, वो मोबाइल कनेक्टेड वाला इंटरटेनमेंट सिस्टम था। कोई मतलब स्क्रीन वगैरह नहीं लगी हुई थी, आप अपने मोबाइल में उनका इस इंटरटेनमेंट सिस्टम कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल फ़्लाइट वगैरह तो सब जिस तरह फ्लाई दुबई है वैसी है, लेकिन बजटेड एयरलाइन की वजह से मुझे एक चीज़ जो माइनस लगी वो ये लगी कि हर तरह के जो मतलब लोग थे ना वो ट्रैवल कर रहे थे। अब कोई मेरी बात को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में भी ले सकता है, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बता रहा हूँ जैसे अब मैं हमारे क्या होता है, जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं, अगर मेरा कोई ट्रांजिट होता, मैं एयर अरेबिया से कहीं आगे ट्रैवल करता ना, तो मुझे मतलब कराची से जो मुझे शारजा आना पड़ा ना, उसके अंदर जो क्राउड, जिस तरीके का क्राउड मिला ना, लिटरली हमारे कुछ लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं, कि आपको है ना खुद को शर्म आती है कि यार हम कैसे बताएं कि हम ये हमारे कंट्री के लोग हैं। मतलब समझते नहीं है, करते नहीं है, मतलब किस क्राइटेरिया के लोग होते हैं, ना समझना नहीं चाहते, वो क्या समझ के चल रहे होते हैं कि मतलब उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं कि आप किस जगह पे हो, किससे बात करनी है, कैसे करनी है। तो खुद हमें मतलब उस तरीके के लोगों के साथ मुझे मतलब ट्रैवल करने में मुझे अजीब सा लगता है कि यार ये साथ में, क्योंकि सबको पता है कि भाई हम भी उसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ से ये हैं। तो बेसिकली हम खुद हमें जो वीज़े नहीं मिलते जगह जगह के, और जो हमारे लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं ना, वो इसीलिए आती है कि हमारे अपने लोग ही हमें हमारा काम ख़राब करते हैं। अब एयरपोर्ट पे ही देख लें, मतलब हर बंदा इनको समझा रहा था, मैंने एयरपोर्ट पे भी देख रहा था जब वो बोर्डिंग पास के लिए लाइन में और लगे हुए थे, तो मतलब जिस तरीके की हरकतें कर रहे थे, मतलब बजट एयरलाइन है तो यहाँ पे आपको तकरीबन जो पाकिस्तान से लेबर तबका यहाँ पे आता है ना, वो उसी एयरलाइन में आता है। तो आप सोच लें किस तरीके के लोग हैं। हाँ, यहाँ से आप कहीं आगे जाएंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे, वहाँ से आप आएंगे, लेकिन कराची से शारजा आने के लिए एयरलाइन नो डाउट बहुत अच्छी है, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा स्टाफ था। मतलब अगर मेरे जैसा बंदा हो, जिस तरीके की हरकतें ये लोग कर रहे थे, तो मतलब स्टाफ भी रूड हो जाए, लेकिन ये तब भी बिल्कुल पोलाइट हो के बात कर रहे, सब कर रहे, बहुत अच्छा स्टाफ था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मुझे ओवरऑल हाँ एक्सपीरियंस मतलब ये है कि नहीं यार, आप अगर इस फ़्लाई दुबई वगैरह, मतलब फ़्लाई दुबई और ये एयरलाइन वाइज दोनों सेम है, मतलब एक जैसी लगी मुझे। फ़्लाई दुबई में तो एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है, इसमें कम से कम है, लेकिन फ़्लाई दुबई में अंदर ये है कि वो थोड़ी टिकट्स वगैरह के स्टैंडर्ड हाई हैं, तो वो एक कैटेगरी छट जाती है, तो वो इसलिए फ़्लाई दुबई इस मामले में बेस्ट है। बाकी अगर किसी को बजट सेव करना है और बजट बचाने के लिए अगर ये एयरलाइन लेनी है, तो मैं तो कहता हूँ फिर यही लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे बजट में मिलती है और अच्छी एयरलाइन मिलती है। और बजट बचाना, बजट में ट्रैवल करना कोई बुरी बात नहीं, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें, अगर आपके पास पैसे हों भी तो आपको मतलब बजट देख के ट्रैवल करना चाहिए। मतलब आपको ट्रैवल में आप जितना बजट बचाएंगे ना, उतना आपको ट्रैवल से आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब तक आप अपने कंफर्ट में रह के ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रैवल का पता ही नहीं चलेगा कि ट्रैवल है क्या। खैर, अगर आपको बजट बचाना है तो एयर अरेबिया इज़ द बेस्ट एयरलाइन, क्योंकि मुझे फ़्लाई दुबई से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आपके पास एंटरटेनमेंट सिस्टम है, और एयरलाइन नो डाउट गुड है, स्मूथ फ्लाइट मेरी बहुत अच्छी रही। मेरा पूरा टाइम सोने में ही निकला, क्योंकि मुझे रात को पूरी रात सोया हुआ नहीं था और मेरा काम करना था, तो मैंने यही दिमाग बनाया था कि मुझे जितनी नींद मिल सकती है मैं ले लूँ, फिर एक साथ रात में ही सोऊंगा। चलें, तो बस ये मुझे बताना था। फ़्लाइट एक्सपीरियंस अच्छा था, बट हमारे पाकिस्तान से आप एयर अरेबिया नहीं लो, कहीं बाहर जाके आपको, यहाँ शारजा से आपको कहीं जाना है आना है, तो उसके लिए आप एयर अरेबिया ले सकते हो। खैर, चाइना गार्डन चल के दिखाते हैं। मैं खाने के लिए निकल आया हूँ चाइना गार्डन, आज थोड़ा चाइनीज़ खाने का है। अब लोग सोच रहे होंगे यार मैं जब भी आता हूँ पहले नाया भांडी जाता हूँ, लेकिन अभी मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत दावतें खाई हैं और बहुत देसी खाया है, रेस्टोरेंट में भी, दावतों में भी, तो इसलिए अभी जो है ना मुझे मूड नहीं था कुछ देसी खाने का। एक आध दिन के बाद खाऊंगा, ताकि वो एक नाया भांडी की जो अपनी चीज़ है ना, रिस्पेक्ट वो रहे, वरना देसी इतना खाया है वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी देसी को। तो इसलिए मैंने सोचा आज इस मरतबा पहले चाइना गार्डन से स्टार्ट करते हैं, एक आध दिन बाद देसी खाएंगे। और जी ये हम आ गए हैं चाइना गार्डन, ये हमारे होटल से एक ब्रांच इसकी बर्शा में तो करीब है। इसके हम वैसे बेसिकली शेज़वान राइस खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शेज़वान राइस, तो आपको तो दिखाता भी शेज़वान राइस, ये बहुत अच्छे लगते हैं और यही मैंने मंगवाए हैं।
क्योंकि थोड़ा सा लाइट भी रहता है, सिर्फ राइस मतलब और ग्रेवी रोटी और थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, ये थोड़ा लाइट रहेगा, तो आज यही खाएंगे। जी भैया, अभी हम खाना खा चुके और फिर अभी होटल आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे चेंज वेंज करके जाना है काम से। लेकिन एक चीज़ आज से पहले इस होटल में कभी नहीं हुई, वो इतनी मर्तबा इनसे मेरा रिलेशन बन गया, इतनी मर्तबा आया हूँ, एक अलग मेरा एक यहाँ पे घर वाला एनवायरनमेंट है मेरे लिए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने मेरे लिए आज एक वेलकम, थोड़ा सा वेलकम किया इन्होंने मुझे, और किस तरह किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, मैं अभी जब रूम में आया तो ये फ्रेश ऑरेंज जूस, कुछ फ्रूट्स हैं और वेलकम। इसको कहते हैं अपने आप को किसी के साथ इतना मजबूत कर लेना रिलेशनशिप में, इतना मजबूत। मेरा इनके साथ इतना अच्छा रिलेशन है एमडी वालों के साथ कि ये मैं और एमडी वाले जानते हैं, क्योंकि जब जब मैंने इनको जो जो चीज़ें बोली है इन्होंने मेरे लिए की है। और मेरे घर से, मेरे कहीं से भी कोई आता है मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि होटलें यहाँ ऑप्शंस बहुत हैं, दुबई होटलों से भरा हुआ एक से एक होटल है, लेकिन जो सपोर्टिव स्टाफ और जो सपोर्ट ये लोग अपने गेस्ट को करते हैं हर चीज़ के अंदर, गेस्ट को मतलब ये अपने घर का एक मेंबर समझते हैं। आपको ऐसा स्टाफ, ऐसा कोऑपरेटिव स्टाफ आपको कहीं भी किसी होटल में नहीं मिलेगा। मैंने इतनी जगह ट्रैवल किया है, मैं ये नहीं कहता एमडी मतलब ऐसी होटल है कि इसके जैसी दुबई में कोई होटल नहीं, लेकिन जो एक इनके साथ एक आपका जो दिल मिल जाता है ना। मैंने कितने लोग यहाँ पे ऐसे देखे हैं जो स्टे पे आते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमारा ये दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा चौथी मर्तबा है। मतलब आप वंस स्टे करते हो एमडी के अंदर तो आपको दिल करता है कि यार एक मज़ा आता है यहाँ होटल में। तो बस ये हम हमारे साथ ऐसा दिल का रिश्ता जोड़ लेते हैं। भाई हम निकल पड़े हैं काम पे वक्त ज़ाया किए बगैर। तो मुझे आज इतना अर्जेंसी इसलिए है कि मेरा काम अगर आज हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्रॉबेबली मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बस इसीलिए जान मार रहा हूँ, बाकी अल्लाह को जो मंजूर। खैर अब बस एज़ यूजुअल मैं मेट्रो में जाऊँगा और चलते हैं मेट्रो में, थोड़ी सी वाइब भी दिखाते हैं मेट्रो की, ताकि फ्रेश हो जाए ना दिमाग। मेट्रो में मज़ा इसलिए आता है कि यहाँ मेट्रो बहुत जल्दी आती है। अभी एक मेट्रो गई है यहाँ से जब मैं ऊपर आया, और अभी 2 मिनट में दूसरी आने वाली है। इसको कहते हैं सर्विस, इट्स दुबई। हाँ जी, काम निपटा के तो आ गए, पर सोचा था कि आज है ना काम वाम निपटाने के बाद रात को फुल यहाँ पे पार्टी शार्टी करेंगे, लेकिन मैं कल रात को सोया नहीं था और सिर्फ जहाज़ में 1 घंटा सोया हूँ। तो अब पता नहीं क्यों ऐसी हिम्मत सुस्ती जैसा हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, ना पार्टी का दिल चाह रहा है बस जाओ और अब सो जाओ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि पार्टी वार्टी करेंगे, आपको और चीज़ें दिखाऊंगा, आज का दिन पूरा अवेल करेंगे, लेकिन अब जो है ना बॉडी साथ नहीं दे रही अवेल करने के लिए। पहले मैंने सोचा आराम कर लेते, आज सो ही जाते हैं, फिर मैंने चलो पार्टी शार्टी नहीं करते, कहीं घूमते फिरते नहीं, कम से कम कुछ माचा कॉफ़ी तो पी लें। यहाँ पे आए हैं तो टिम हॉर्टन्स पे कुछ तो करें, बाहर निकल के लगेगा यार दुबई की के अंदर नाइट एंजॉय करने के लिए कुछ पिकनिक की है, क्योंकि थक गया हूँ, इतना मूड नहीं है। तो मैंने चलो अब कुछ नहीं तो कॉफ़ी या माचा पी के ही आ जाता हूँ। पहले मैंने बोला ऊपर जा तो होटल के कैफ़े में ही बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, तो मैंने नहीं यार जब आए हैं तो कराची जाके सो जाएंगे, अभी करते हैं कुछ तो करते हैं। चलते जा रहे हैं वॉक करते हुए एमिरेट्स मॉल के पास, क्योंकि वहीं है टिम हॉर्टन्स, मॉल के अंदर भी है पर वो अब थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, 12 बजे तक बंद हो जाएगा मॉल के अंदर वाला, ये रात को 3 बजे तक खुला होता है। खैर हम इसी पे जाएंगे मॉल के अंदर, तो अभी आज हम गए थे। देखें चलते चलते हम पहुंच गए हैं, एमिरेट्स मॉल दिख रहा है और ये मिलेनियम होटल है। और क्योंकि मैंने ये होटल भी देखी, अच्छी होटल है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ है कि जैसे इतना कंफर्ट, मतलब इजी एक्सेस पूरे दुबई के लिए एमडी वाली साइड पे है ना, और ग्रैंड कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अगर किसी को एमडी नहीं अच्छी लगती और उसको बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड में चाहिए तो ग्रैंड कॉस्मोपॉलिटन बेस्ट है, वो इन दोनों से अच्छी है। यहाँ पे हिल्टन भी है और दूसरा मिलेनियम भी है, दोनों से अच्छी है ग्रैंड कॉस्मोपॉलिटन, तो वो ले लेनी चाहिए। है मुझे तो ऐसे ही इस तरीके की वॉक करने में बहुत मज़ा आता है, और ख़ास करके जो ऐसा शहर हो जहाँ पे किसी चीज़ का खौफ ना हो, खुलेआम हाथ में फ़ोन रख के घूम रहे हैं, कोई खौफ नहीं है, ये होता है पीसफुल लाइफ। आपको दिमागी तौर पे स्ट्रेस नहीं होता, सुकून मिलता है।
ये चीज़ जो है ना मज़ा देती है। ये मिलेनियम होटल है और वो है कोर्टयार्ड बाय मेरियट। इन दोनों में एक ख़ास बात ये है कि इन दोनों होटल ने ना अंदर होटल के अंदर ही बीच में एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे आप मतलब आउटडोर सिटिंग टाइप का एरिया बनाया है, आउटडोर गार्डन टाइप का होटल के बीच में ही, मतलब होटल के अंदर ही एक बड़े मज़े की बैठक बनाई हुई दोनों होटलों ने। अगर आप इनकी booking.com वगैरह पे कहीं पिक्चर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी बैठने की जगह है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे इसकी वीडियो बनाई है। ये कभी भी आओ, अगर ये होटल कराने तो अच्छी होटल है। अगर कोई इतना ज़्यादा मतलब घूमता नहीं है, ज़्यादा होटल स्टे करते हैं या कहीं जाते भी तो टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं, तो उनके लिए तो ये होटल अच्छी है कि यहाँ पे टैक्सी बुलाओ चले जाओ। बाकी अगर किसी को काम वगैरह करना है, ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, तो ये वो कन्वीनियंट जगह नहीं है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी वॉक करके इधर उधर जाना पड़ेगा। ना आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा, प्राइवेट टैक्सीज़ मिलेगी, लेकिन वो फिर ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा नहीं होती। बात बताऊँ, इस मरतबा दुबई में अभी बहुत रश है, बहुत रश है। हालांकि सीज़न नहीं है, सीज़न 1 महीने बाद शुरू होता है, नवंबर से स्टार्ट होता है, लेकिन इस मरतबा अक्टूबर से ही यहाँ पे बड़ी पीक रेट्स चल रहे हैं हर होटल के, और तकरीबन फुल चल रहे हैं होटल्स। ये रहा टिम हॉर्टन्स। हम पहुँच गए हैं यहाँ पे टिम हॉर्टन्स पे, और हम यहाँ पे पियेंगे माचा, क्योंकि हमें इसका माचा लास्ट टाइम बहुत अच्छा लगा था। और वाकई इसका माचा ऐसा है, आपने कभी ऐसा माचा नहीं पिया होगा जो टिम हॉर्टन्स का माचा है। ओ हो। और मैं बताता हूँ कौन सा, जो लास्ट टाइम मैंने पिया था अभी वही मैं पीऊँगा। स्पेनिश माचा पिया था और ओट मिल्क के अंदर, नॉर्मल मिल्क में नहीं पिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट डे तो आगे हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़ा सा लेट उठा है आज, क्योंकि सोए हुए नहीं थे ना कल एक दिन पूरा। ये देखें, फुल बिजी होटल चल रहा है, एक रूम खाली नहीं है, पूरे ग्रुप्स आए हुए हैं, और ये ब्रेकफास्ट के लिए। और ये भाई इंडियन भी रखना शुरू कर दिया है, एक दिन इडली और एक दिन डोसा। और ये जो देखे पाव भाजी, ये भी इंडियन, मतलब इंडियन। ये है हमारा ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये मैं एग, अब सोच रहा हूँ कि ब्रेड का है। मैं नॉर्मली जो एग है ना वो ब्रेड से नहीं क्रोसॉन से खाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो खैर खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। बस वगैरह कर लिया, होटल टूर देने की तो ज़रूरत नहीं है, बहुत मरतबा दिया है मैंने होटल का टूर। बस मैंने सोचा कि थोड़ा पूल साइड की तरफ जाकर देखते हैं, क्योंकि है तो गर्मी मतलब, लेकिन वो जिस तरीके से दुबई की गर्मी होती है वो लगने वाली नहीं है। तो हम अभी धूप में भी पूल साइड ऐसे ही जाके बैठ सकते हैं थोड़ा। देखें जी, धूप है पर लग नहीं रही है, मज़े की धूप है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि अच्छा वेदर हो गया है दुबई का, बहुत अच्छा। मूड स्पा है ये, इसमें रेनोवेशन हो रही है। वैसे तो आज कोई काम नहीं करने के लिए, तो इसलिए हम कुछ घूमेंगे फिरेंगे ही। सोचा था बीच जाएं, लेकिन बीच तो अभी जाने का मूड नहीं है। तो आगे के दिनों में देखेंगे अगर बीच जाना हुआ तो। खैर, आज रात को पैडल मैच है हमारा, तो पैडल मैच खेलेंगे, और बाकी कोई काम नहीं है आज, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, यहाँ ऑफ होता है। तो यहीं पे कहीं निकलेंगे करीब में कोई अच्छी जगह, या कोई मॉल चक्कर लगा देंगे। तो जी रेडी होके निकल गए थे हम फिर से दुबई की सड़कों पे, और जाहिर आज तो कोई काम नहीं है, तो सोचा हूँ घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट 4 वर्किंग डेज़ के अंदर काम होगा, तो टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो इस चक्कर में मैंने बोला क्यों दिन ज़ाया करें, मॉल चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि वो तो ज़रूरी होता है। कहीं बाहर आओ तो घर वालों के लिए भले एक आध चीज़ लेके जाओ, पर जाओ ज़रूर, क्योंकि वो आपके पीछे बैठे होते हैं, आप आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ दिल में होता होगा कुछ लेके आए। तो जी मेट्रो आ गया हूँ, सोच रहा था अपने बतूजा मॉल जाऊँ, फिर याद आया कि यार एक बैंक से भी काम था, तो वो बैंक की एक ब्रांच जो है वो एमिरेट्स मॉल है,
पहले हम उधर एमिरेट्स मॉल चले जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं, कोई चीज़ बच्चों के लिए मिल गई तो देख लेंगे, घर वालों के लिए मिल गई देख लेंगे, वरना फिर अपने मधुकर मॉल कौन सा दूर है। तो जी हम पहुँच गए हैं एमिरेट्स मॉल, और मेरे बैंक में अपना जाके काम भी निपटा लिया जो मुझे काम करना था। कुछ शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, अब आए हैं तो कुछ तो करके जाएँ। चलें फिर जो करते हैं वो थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर भी करते हैं। मॉल से शॉपिंग करके आ गए हैं, और शॉपिंग मैंने आपको बोला ना इसलिए कर ली कि बाद में अब शॉपिंग का चैप्टर हो जाए ख़त्म, क्योंकि हम यहाँ शॉपिंग करने नहीं आए थे, लेकिन खैर लेनी पड़ती है कुछ चीज़ें। तो ये मैंने घर वालों के लिए चीज़ें ले ली हैं, अब क्या ली हैं वो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इतना बता दिया ले ली। चलो भाई अब शॉपिंग कर ली है, और रात को मेरा पैडल का मैच है, तो सोच रहा हूँ कि अभी शाम हो रही है तो कुछ खा लूँ, फिर रात को लेट खेल के आऊँगा तो फिर शायद खा नहीं पाऊँगा, फिर सुबह उठ के सीधा ब्रेकफास्ट ही करेंगे, और अगर कुछ होगा तो रात में कुछ हल्का सा कॉफ़ी या ऐसी चीज़ पी लेंगे। खैर अभी चलते हैं कुछ देखने के लिए, शावरमा खाते हैं यहाँ का, और रात को फिर पैडल का मैच दिखाऊंगा आप लोगों को। पैडल आज पैडल की एक्टिविटी तो पैडल ही दिखाएंगे। मैं इधर आ गया हूँ लाफा पर शावरमा लेने, और ये कोई ऐसा नहीं शावरमा नहीं है, ये दुबई का एक बहुत मशहूर शावरमा है भाई। आपको पता है आपका भाई ऐसी वैसी जगह तो नहीं आता, ये सेम मेरे होटल के पास बरशा में भी इसकी ब्रांच है, और जहाँ नाया भांडी में अक्सर आता हूँ। तो ये भाई अभी हमने सोचा इसी का शावरमा खाते हैं कि नया ट्राई करें, मशहूर ही खाओ। मैंने लाफा का एक नया शावरमा लिया स्पाइसी के अंदर, वैसे मैं नॉर्मल वो लेता हूँ लेबनीज़, पर ये इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया, मैंने नहीं ट्राई किया था अभी किया, आला है। मैंने वो सोचा रिव्यू बना दूँ, ये देखो मैंने सोचा रिव्यू दे दूँ इसका, और मैंने पहले वो सोचा वहाँ बैठ के खा लूँ, फिर मैंने बोला यार मुझे अभी जाना है खेलने के लिए, होटल पे आके खाओ, फिर थोड़ा रेस्ट करके चेंज करके जाते हैं। लेकिन शावरमा है यार ग्रेट ऑसम, मज़ा आ गया, मज़ा पैसा वसूल। क्योंकि जा रहे हैं पैडल का मैच खेलने, और ये मैंने अपना किट बैग रेडी कर लिया। मैं खास ये वाला किट बैग लेके आया था ताकि ये बैग में आता है तो पूरा फोल्ड हो जाता है। तो चलो हम चलते हैं पैडल पे। पैडल मैच खेलने जा रहा हूँ, भाई का अपार्टमेंट यही है बरशा के अंदर, तो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 6 मिनट की वॉक है, तो मैं उसके अपार्टमेंट में जा रहा हूँ। वहाँ पर सब बॉयज़ जो है ना वो जमा होके ये पैडल खेलने, और मेरे ख्याल से अलकूस जाएंगे, वहाँ पे पैडल कोर्ट बुक कराया हुआ है। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पैडल खेलने भाई। यहाँ एक बड़ा मसला है, यहाँ जो बुकिंग ली है यहाँ बॉल बॉय नहीं होते, खुआरी बुकिंग है भाई यहाँ तो। भाई यहाँ तो खुआरी वाला सीन है, बॉल खुद उठाओ और खुद अपनी बॉलें लाओ, ऐसा वाला सीन है इधर का। पैडल वैडल खेल के हम वापस आ गए होटल पे। मैंने सामने स्टोर से कुछ रिफ़्रेशमेंट ले ली, क्योंकि रात का 2 बज रहा है, और मैंने चलो थोड़ा हल्का फुल्का रिफ़्रेशमेंट वगैरह करके जूस वूस पी के सो जाते हैं, ताकि सुबह उठना होता है। चलो ये थोड़ा सा ले लिया हमने, किट बैग भी साथ रख लिया। अब ये है कि चले जी अब रूम पे चलते हैं। तो भैया रूम पे आ गए, आज का दिन अच्छा निकला, शॉपिंग करी, फिर होटल आया, खाना खाया, शावरमा बहुत अच्छा था। मतलब आज शॉपिंग का भी अच्छा हो गया टाइम, शावरमा भी अच्छा था, और दूसरा पैडल भी मज़ा आ गया। दुबई में खेला, मज़ा आया। और पता है भाई दुबई के अंदर पैडल खेलने का भी दुबई वाला मज़ा है, आपको फील होता है कि आप वाकई कोई स्टैंडर्ड में खेल लो। सही है जी, तो चलो बस भाई को इजाज़त दो, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।